हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है, अपन ने स्टार्ट कर रखे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर सेट। उन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 14/12/2020 की सेकंड शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। फ्रेंड्स, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो रियल और ऑथेंटिक एग्जाम सेट में आए हुए क्वेश्चन है। आप इनको पहले खुद से लगाइए, उसके बाद आप मेरे द्वारा किए गए हल को आप बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम दें और भी किसी भी, क्योंकि मैथ सभी में समान आता है। आप बारीकी से इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखें और इसी प्रकार से जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आएंगे उनका सामना करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्ताकार रास्ते का आंतरिक परिधि 1408 मीटर है और रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है, तो 6 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से उस रास्ते को समतल कराने की लागत कितनी है। तो देखो, पहले तो आपको यूनिट देख के पता कर लेना चाहिए था कि ये क्या है, मीटर स्क्वायर। जब भी मीटर स्क्वायर दे रखा है तो सिंपल अपन कहाँ चलेंगे, क्षेत्रफल के ऊपर। यदि अपने को ओनली मीटर देता तब अपन जाते कहाँ पे, पेरीमीटर यानी कि परिमाप के ऊपर। यदि यहीं दे देता अपने को मीटर क्यूब दे देता, तब अपन जाते वॉल्यूम पे। तो इन इकाइयों पे भी ध्यान दें। इकाइयों देखिए, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं देके आपको इकाइयों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो, अपने को दे रखा है एक वर्ताकार रास्ते का आंतरिक परिधि दे रखी है, तो इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है सिंपली। 2 पाई आर बराबर दे रखा है कितना, 1408 दे रखा है, तो काट लेते हैं। 2 × 22/7 इंटू आर पता करना है, तो बराबर 1408 काट लेते हैं। अपन 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, इसको 11 से काटूंगा, 11 एकम 11, बच के 3, और 11 दूनी 22 और 11 8 88। अब इसको 4 से काट लेते हैं, तो 4 से काटूंगा क्योंकि दो ये 4 से काटूंगा तो 4 × 3 = 12 और 4 दूनी 8। तो ये 7 इधर जाके इधर भाग में है तो यहाँ गुना में लग जाएगा। तो सिंपली आर बराबर रेडियस कितनी आ गई, 7 से गुना करूंगा तो 7 दूनी 14, 7 × 3 = 21 और 22। तो कितने आ गई, 224 अपनी आंतरिक रेडियस आ गई। देखो, आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताता हूँ। देखो, ये कोई सर्कल है जिसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 224 है। तो इसके बाहर एक 7 मीटर का रास्ता है, बाहर एक ऐसे 7 मीटर का रास्ता है। तो देखो, 7 मीटर का रास्ता है तो इसकी एक्सटर्नल यानी कि बाह्य रेडियस भी ज़्यादा हो गई, 7 मीटर, इससे 7 मीटर ज़्यादा हो गई। तो बाह्य रेडियस कितनी हो गई, 231 हो गई, 231 हो गई। अब सिंपली अपने को बताना है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताना है कि लागत कितनी आई। तो पहले तो क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल कैसे करेंगे, अब जब अपन बाह्य यानी कि एक्सटर्नल में से इंटरनल घटा देंगे, बाह्य में से आंतरिक घटा देंगे तो अपना आ जाएगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। तो सिंपली क्या करेंगे, 22/7, ये r बड़े में से छोटा घटा देंगे तो ओनली रास्ता आ जाएगा। तो बड़ा कौन सा है, 331। तो 231 का स्क्वायर माइनस 224 का स्क्वायर। अब देखो, अपने को क्या मिल चुका है, a² माइनस b²। अब सभी को पता है इसको कैसे लिखेंगे, a+b कोष्टक a माइनस b लिख सकते हैं। तो अब इसको कर लेते हैं। तो देखो, एक बार तो इन दोनों को ऐड कर दो, एक बार लेस कर दो, तो काफी इजी हो जाएगा। तो 22/7 इंटू, एक बार मैं ऐड करूंगा तो 4 × 1 = 5, फिर 4 × 1 = 5, और फिर 2 × 2 = 4, यानी कि 455। तो एक आ गए और दोनों का डिफरेंस पता ही है 7, तो 7 से तो 7 कट गए। अब 22 से गुना कर लेते हैं, तो 22×5 = 110, बच गया कितना, 11 बच गया। फिर 22×5 = 110, तो 110 में अपन 11 ऐड करेंगे तो 121 हो जाएगा। फिर 12 बच गए, और फिर 22×4 = 88, 88 और 12 100 आ गए। अब देखो, ये क्या बोल रहा है, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि 6 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो अपने पास टोटल कितना आ चुका, 10,010 आ चुका। तो सिंपली इसको अपन क्या गुना 6 से गुना कर देंगे। 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 60,000। अपना 60,000, 60 अपना क्या आ गया, राइट आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके पहले खुद से हल करने की कोशिश करिए। देखो क्या दे रखा है, ए की आय बी की आय से 80% अधिक है यदि ए की आय 20% घटाई जाती है और बी की आय 60% वृद्धि हो जाती है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है, अब सिंपली अपन वैसे करते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए, ये हो गया बी।
तो ये क्या बोल रहा है, ए की आई बी से 80% अधिक है, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/5। तो बी से अधिक है तो बी का हो गया 5, तो ए हो गया कितना, 9। तो अपन ये कमी या वृद्धि करें तो तुरंत लगा लो क्या, 100 लगा लो, 100 से गुना कर लो। तो देखो रेशियो में अपन कहीं कुछ भी करेंगे तो दोनों साइड समान होगा। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि 20% की कमी हो गई, तो 20% की कमी हो गई तो शेष बचा कितना, 80। तो 80 से गुना करेंगे तो 100 का प्रतिशत में निकालेंगे तो 8 नाम 72, तो 720 तो ये हो गया, यानी कि ए हो गया। फिर देखो बी में 60% की वृद्धि कर रहा है, तो कितने हो गई, 160 हो गई। तो 160 इसको 16 से डायरेक्ट गुना कर लो, तो 16 पंजे 80, ये हो गया कितना, 800 हो गया। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 0 से 0 कट गई, और इसको मैं 8 से काट लेता हूँ, तो 8 दाई 80 और 8 नाम 72 आ गया। सॉरी, अपना 8 से काटूंगा तो 8 नाम 72 आ गया, सही है। तो 9:10 अपना रेशियो आ गया, ए का आ गया 9 और बी का आ गया 10। अब देखो अपने को ऑप्शन देख के आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ए की आई बी की आई के बराबर है, तो ये तो नहीं हो सकता, अपने को साफ ही दिख रहा है, ए की 9 है बी की 10 है। सेकंड देखो, बी की आई ए की आई से, बी की आई ए की आई से कितने अधिक है, 16% अधिक। तो बी की आई ए की आई से कितने अधिक है, 1/9। तो 1/9 की 16 आती है क्या, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड पे चलते हैं, बी की आई ए की आई से, बी की आई ए की आई से 11 सही 1/9%। तो देखो बी की आई ए की आई से कितना दिख रहा है, 1, और किससे कंपेयर करवाए, ए से, तो बटे में 9% के लिए 100 करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 का भाग 100 में दूंगा तो 11 सही 1/9%। तो ये अपना कौन सा हो गया, सी सही हो गया। अब फोर्थ भी बता देता हूँ, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी से कंपेयर करवा रहा है, तो ए की आय बी की आय से कितने कमी या वृद्धि, देखो कमी या वृद्धि कितनी है, 1, कंपेयर कर रहा है किससे, बी से, तो बी बटे में 10 आ गया इंटू 100, तो ये तो आ गया कितना, 10%। लेकिन यहाँ कितना दे रखा है, 11 सही 1/9%, तो इसलिए ये गलत हो गया। यदि यही कितना आता 10% तो ये सही हो जाता। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके पहले खुद से हल करने की कोशिश करें, बाद में देखें हल। देखो क्या दे रखा है, एक वस्तु का बाजार मूल्य 640 है, जब व्यापारी इस वस्तु को इसके बाजार मूल्य पर 40% की छूट देते हुए बेचता है तो 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो अपने को बताना है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस बताना है। तो ये क्या बोल रहा है, बाजार मूल्य से, बाजार मूल्य पर 40% की छूट देता है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं, कितनी, 2/5 होती है। तो 2/5 है, तो ये एक्चुअल वैल्यू हो गई। अब छूट देता है तो 5 की 2 की दिया तो बच गए कितने, 3। तो देखो कर लेते हैं, तो 640 इंटू 3/5। अब देखो ये क्या बोल रहा है, फिर भी 20% का लाभ होता है, तो अपने को तो एक्चुअल चाहिए, तो एक्चुअल चाहिए तो 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100/120 कर लो। या फिर अपन 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी कि ये कितने हो गई, 5 से 6, तो 6 से 5 पे लाना है, तो इसको काट देंगे तो ये कितना हो गया, 20 ठीक है 120, और 20 पंजे 100, 5 से ये 5 गए, और 3 से ये 2 बार, और 2 से काटूंगा 640 को, तो 320 क्या आ गया अपना राइट आंसर। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य अपना ए ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु के एक वस्तु को 13% लाभ पर बेचा गया, यदि उसने इसे 86.40 अधिक में बेचा होता तो उसे के प्रतिशत का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य 720 है, तो के का मान बताइए। तो काफी इजी क्वेश्चन है। कुछ एक क्वेश्चन हम तो अपने को कैसे देता है, ये पूछता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछता है। एक एक का डिफरेंस तो ये हो गया, और सेकंड का ये डिफरेंस हो गया, दोनों का डिफरेंस करके इसको बराबर कर लेते तो अपना कॉस्ट प्राइस आता है, और इसी कॉस्ट प्राइस से अपन सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते थे। लेकिन अब क्या दे दिया है, इसमें दे दिया कॉस्ट प्राइस, और अपने को निकालना है सेकंड प्रॉफिट, यानी कि सेकंड प्रॉफिट प्रतिशत कितना था। तो काफी इजी क्वेश्चन है। पहले तो अपन 13% का निकाल लेते हैं, फिर इसमें ये ऐड कर देंगे, तो कंपेयर कर लेंगे। तो 720 इंटू 13% निकालेंगे तो बटे 100, 0 से 0 कट गई, 13 दूनी 26, 13 7 91, 91 और 2 93, यानी कि 1 पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 93.6 आ गया। अब इसमें ये ऐड कर देंगे तो कितने कितने ऐड करना है, 86.40, तो 0, और ये कितना हो गया, 9 और 1 10, और 8 दूनी 16 और 1 17 और 1 18, तो कितना आ गया 180। अब 180 कितने पे है, 720 पे है, और प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 100, 1 0 से 1 0, और फिर 9 से काटूंगा, 9 दूनी 18 और 9 अंटे 72, और इसको 4 से काट देता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और ये भी कट जाएगा कितने बार, 5 बार।
5 को 5 से गुना किया तो कितना आया 25% अपना क्या था सेकंड प्रॉफिट, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,240 की राशि 3 वर्ष में 14,848 हो जाती है। यदि ब्याज को हर 5 महीने में चक्रवृद्धित किया जाता है तो वही राशि समान दर पर 1/4 वर्ष में x हो जाती है। तो सिंपली अपने को बताना है x का मान। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर इसमें ओनली आपकी कैलकुलेशन देखना चाहता है। तो देखो आपको मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ। तो अपने को कि पहले तो क्या निकालनी पड़ेगी, अपने को रेट निकालनी पड़ेगी। देखो ये क्या है अपना प्रिंसिपल, 3 वर्ष में हो जाता है कितना 14,848। तो सिंपली इसमें से अपन घटा देंगे तो 3 वर्ष का क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। तो मैं 10,240 को 14,848 में से घटाऊंगा तो देखो कितना आएगा 8, फिर बच गया कितना 4 में से 4 गए फिर 0, फिर 8 में से 2 गया तो 6, और फिर 14 में से 10 गए तो 4। तो कितना आया इंटरेस्ट 4608 आया। तो अपन रेट निकालते हैं। रेट बरोबर क्या होता है, रेट बरोबर सिंपली होता है SI इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम होता है। तो देखो 3 वर्ष का है तो 100 लगा लो यहाँ, और बटे अपना प्रिंसिपल कितना है 10,240 और टाइम में कितना 3। तो मैं 3 से इसको काटूंगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, बच गया 1, और 3 तिया 9, और बच गया फिर 1, 3 छिका 18, 1536 आ गया। 0 से 1 0 ये काट लो। फिर 8 से मैं इसको काटूंगा, 8 एकम 8, बच गया 2, 8 दूनी 16, और अंटे 64 आ गया। फिर इसको भी 8 से काट लेते हैं तो 8 एकम 8 बच गए कितने 7 बच गए, 8 नाम 72, और 8 दूनी 16 आ गए। फिर इसको 8 से काट लेते हैं तो 8 एकम 8, 8 छिके 48 आ गया, और फिर इसको काटूंगा तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32। अब ये कट जाएगा कितनी बार, ये कट जाएगा 8 दूनी 16 और 8 ती 24। तो 3 बटे कितना आया 3 बटे 2 आया। अब ये 10 दे रखा है तो सिंपली 10 से गुना कर लेंगे, तो 2 से काटूंगा तो कितनी बार 5 बार। तो रेट कितनी थी अपनी 15% रेट थी। अब देखो 15% रेट थी, आगे दे रखा है यदि ब्याज को हर 5 महीने में, हर 5 महीने में चक्रवृद्धित किया जाता है, लेकिन समय देखो कितना है, ये बोल रहा है हर 5 महीने में, तो समय है 1/4 वर्ष। तो 1/4 वर्ष यानी कि 15 माह हो गए, 15 माह हो गए। तो 5 मासिक कर रहा है तो 5 5 के 3 स्लॉट हो गए, 5 माह 5 माह 5 माह। तो ये दे रखा है वार्षिक रेट, तो अपने को पंचमासिक करनी पड़ेगी। तो 15 बटे ये 12 महीने की दे रखी है, अपने को ज्ञात करना है 15 की। तो देखो मैं काटूंगा किससे 3 से, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी कि 25/4 हो गई, 25/4 हो गई। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, तो फ्रैक्शन निकाल लेंगे 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 1/16 आ गई। 1/16 अपने को मिलते ही अब अपन आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखो कर लेते हैं, ये मेरा प्रिंसिपल लिख लेता हूँ, जैसे रेगुलर करते हैं अपन वैसे ही कर लेंगे। तो ये प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। तो देखो फर्स्ट ये होगा मूलधन, तो 16 से 1 बढ़ रहा है तो 17 पहले ईयर, फिर 16 से 17 हो गए, फिर 16 से 17 हो गए। अब देखो 16 का क्यूब कितना होता है, सभी को बता रहा हूँ कि 20 तक तो आप याद करें। तो 16 क्यूब कितना होता है 4096, ये सभी को पता है। 17 का याद करना है कितना, गुणन 413 होता है। अब देखो 4096 बराबर दे रखा है कितना, अपना दे रखा है प्रिंसिपल कितना है 10,240। अब ये कितने मल्टीपल है, ये मल्टीपल है इसके 2.5 गुना, इसके 2.5 गुना है। तो सिंपली अपने को इसका भी 2.5 गुना करना है। तो इसका अपन 2.5 गुना करेंगे तो 12,282.5 अपना क्या आ जाएगा राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ऐसे क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। यदि उसकी आय 30% वृद्धि हो जाती है, बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो करते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इनकम बरोबर क्या होता है। इनकम बरोबर होता है एक्सपेंसेज प्लस सेविंग होता है। एक्सपेंसेज यानी कि खर्चा, सेविंग यानी कि बचत, और इनकम यानी कि आय। तो एक्सपेंसेज प्लस सेविंग यही क्या होता है, इनकी एडिशनल इनकम हो गई। तो देखो ये क्या बोल रहा है, रीना क्या खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। तो 300%, मैं इसको मान लेता हूँ खर्च से, बचत से बता रहा है तो ये 100 है, तो 300% अधिक तो ये 400 हो गई। तो इनकम कितनी हो गई, इससे होते ही दोनों का योग कितना हो गई 500। अब देखो ये क्या बोल रहा है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है। तो मैं इसमें 30% की वृद्धि यानी कि किसके बराबर 130, तो 130 यानी कि 13 को मैं 5 से गुना करूंगा तो 13 पंजे 65, 650 हो गई। अब देखो
अब ये क्या बोल रहा है, बचत में 20% की वृद्धि, पहले कितनी थी 100, तो 100 के कंपेयर में सीधी हो गई 120। अब ये बोल रहा है कि खर्च में कितने की वृद्धि की, तो सिंपली 650 में से 120 घटा देंगे तो 0, और 5 में से 2 गए तो 3, और सिंपली 6 में से 1 गया तो 5, तो 530 हो गया। किसके कंपेयर में, 400 कंपेयर में, कितना बढ़ा 130। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लेते हैं 130, ये इंक्रीज निकल आएगी, तो बटे में कौन आ जाएगा, 400 कंपेयर में बढ़े है, और बटे में इंटू 100 कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, बच गए कितने, अपने 4 दूनी 8, बच गए कितने 5 बच गए, सॉरी 4 ती 12 बार चले जाएगा ना, तो 4 ती 12 1 बच गया, 4 दूनी 8, और फिर बच गए 2, और 4 पंजे 20, तो 32.5 अपना क्या आ गया राइट आंसर। ये क्या है, एक्सपेंसेज में अपनी इंक्रीमेंट दिखा हुआ है, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफी फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का और अपने दिल्ली पुलिस का। देखो क्या दे रखा है, पाइप ए बी एक टंकी को क्रम से 20 घंटे 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी अकेला अकेला इस टंकी को 10 घंटे में रिक्त कर सकता है। पाइप ए बी को एक साथ 3 सही 1/2 घंटे के लिए खोला जाता है और उसके बाद बंद कर दिया जाता है। यदि पाइप सी को खोला जाता है तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। तो काफी इजी क्वेश्चन है, अपन तुरंत निकाल सकते हैं। पहले तो इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग टोटल वर्क निकालेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ये ध्यान रखें सी खाली करने वाला है। तो पहले तो सॉरी अपन एक सेकंड में इनको हटा दूं, अपने को यहाँ तो डेज लिखना पड़ेगा। हाँ तो देखो कैसे करेंगे, ए करता है 20 में, बी करता है 30 में, सी करता है 10 में, तो इनके अपना लघुत्तम कितना आ गया, सभी को दिख रहा है 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और 10 ठीक है 60। तो देखो ये क्या बोल रहा है, 3 से 1/2 घंटे के लिए खोला जाता है, तो किनको, ए और बी को, तो दोनों की एफिशिएंसी है 5, तो 3 से 1/2, 3 दूनी 6 1 7, 7/2, यानी कि ये कितना बच चुके, 35/2 बच चुके। अब यही बस यही रुक के अपने को यही खाली कराना है, किससे, सी से, तो सी से खाली कराना है, तो 35/2 सिंपली इसमें भाग दे देंगे, किसी की एफिशिएंसी खाली करने की 6 है, तो 6 से गुना कर देंगे, तो 35/12, 35/12। अब देखो 35/12 पूरा पूरा भाग कितना जा रहा है, 12 दूनी 24, 12 तीस 36 ज्यादा हो गए, तो 2 बार तो सीधा चला गया, तो 12 दूनी 24, तो 24 बच गए कितने 11, तो 11/12 बच गए। अब सिंपली मिनट में भी दे रखा है, तो सिंपली 60 से गुना कर देंगे, तो 12 पंजे 60, 11 को मैं 5 से गुना करूंगा, तो 11 5 55, तो अपना क्या आया 2 हॉर्स यानी कि 2 घंटे 55 मिनट्स अपना क्या आ गया राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो सी ऑप्शन में दे रखा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 43 38 11 और 10 में से प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं एक निश्चित अनुपात में 5x + 1 और 7x + 4 के बीच मध्य अनुपाती बताना है। तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए मध्य अनुपाती क्या होता है। मध्य अनुपात सभी को पता है, x बराबर √AB होता है। तो देखो x बराबर √AB होता है, तो सिंपली अपन इसको निकाल लेते हैं, इसको जिस विधि से निकालते हैं उसी से निकाल लेते हैं। दोनों को अपन क्या करेंगे, अपन समानुपाती के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो देखो पहले तो 43 में क्या घटाऊं, ये इसको मान लेता हूँ x, दोनों का डिफरेंस कितना है, तो देखो 5 बराबर किसके बराबर करना है 11 माइनस x बटे दोनों में 1। अब वज्र गुणन कर देंगे आपसरी में, तो देखो ये 43 माइनस x बराबर 11 5 55 माइनस 5x हो गया। अब देखो ये x इधर आके कट जाएगा, तो 4x और ये 55 यानी कि इसमें से घटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 7 और 5 12। तो देखो 4 बराबर 12, तो एक x बराबर सिंपली कितना आ गया 3। अब वो x क्या था, ये x कितना है 3, तो सिंपली मैं यहाँ 3 रखूंगा, तो 5 3 15 और 1 16, तो ए तो हो गया 16 इंटू बी कितना हो गया 7 3 21 और 4 25। तो इसका सिंपली क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो 16 का तो हो गया 4, 5 का हो गया 25 का हो गया 5, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 20 अपना क्या आ जाएगा राइट आंसर। ये क्या है, मिड वैल्यू, जो कि मध्य अनुपाती, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, स्थिर जल में नाव की चाल चाल व प्रवाह की चाल का अनुपात 36:5 है। नाव प्रवाह की दिशा में 5 से ही 1/6 घंटे तक चलती है, फिर वह वापस लौटना शुरू करती है। उसे आरंभ बिंदु तक वापस आने में कितना समय लगेगा। पहले आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन हल करने की कोशिश की होगी। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, नाव की चाल और प्रवाह की चाल, तो ये हो गई नाव की x और प्रवाह की चाल मान ली मैंने y। तो ये क्या बोल रहे हैं, नाव प्रवाह की दिशा में,
प्रवाह की दिशा में, यानी कि इसी साइड अपने जल का प्रवाह है, इसी साइड नाव चल रही है, तो सिंपली प्रवाह की दिशा में x प्लस वाई हो जाएगा। तो कितना समय ले रहा है? अपना समय ले रहा है 5 से ही 1/6। तो देखो अपन पहले तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड होता है। टाइम इंटू स्पीड होता है। तो देखो अपने को टाइम पता है, तो 6 पंजे 30 रेख 31, 31/6। इसको सिंपली गुना कर लेंगे तो दोनों को, यानी कि ये बोल रहा है प्रवाह की दिशा में, तो 36 और 5 41, तो 41। ये क्या हो गई? अपनी डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस हो गई। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, और फिर वह वापस लौटना शुरू करती है। ये क्या बोल रहा है? उसे आरंभ बिंदु पर वापस आने में कितना समय लगेगा? तो ये बोल रहा है वापस आने में। तो देखो ये पहले की थी डाउन स्ट्रीम, फिर अप स्ट्रीम। तो देखो ये क्या होगी? अनुप्रवाह हो जाएगी ना। तो देखो 36 में से 5 गए तो 31 आएगी, यानी कि x माइनस वाई हो जाएगी विपरीत दिशा में। तो सिंपली इसमें अपन क्या करेंगे? इसमें 31 का भाग दे देंगे। तो 31 का भाग दे दूंगा तो ये लौटते टाइम का आ जाएगा। तो 31 से ये 31 कट गया, तो 41 में सिंपली 6 का भाग दे दूंगा। तो 6 6 36, बच गया कितना? 5 और बटे में 6। तो 6 सही 5/6 अपना क्या आ जाएगा? राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? ये देखो बी ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से करें तुरंत क्या हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का। अभी वीडियो पॉज करके खुद से हल करें। तो देखो पहले तो इसको स्लॉट में बात कर लेते हैं, जैसे हर प्रकार से करते हैं। देखो एक तो इतना हो गया, और इसको कर से इसको ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ये सभी को पता है कितना होगा? 49 बटे दोनों के ऊपर बार है 99, और यहाँ इंटू लगा लेंगे तो ऊपर ये के ऊपर बार है 90, और इसमें से ये 5 घटेगा 54 में से, तो फिर से ये भी है। ऐसे कैसे ही, क्योंकि फट से ऐसे करते आ रहे हैं। तो ये से ये कट गया, तो 10/9 आ 10/11 आ गई, 10/11 आ गए। तो सिंपली यहाँ गुना है, तो 11/25 आ गया। ये तो है। तो 11 से 11 कट गया, और ये 2/5 आ गया। तो 2/5 किसका आया? माइनस का। तो यहाँ लिख लेते हैं 2/5 किसके? माइनस के। फिर 5/6 किसके? ये भी माइनस के। अब इनको हल कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में दोनों को हल कर लेते हैं। तो देखो मैं इस ब्रैकेट को हल करूंगा, तो पहले क्या होगा? भागल। तो इसको यहाँ कर 2/3 इंटू ऊपर 4 चला जाएगा, /3 इंटू 5/6 आ गया। अब देखो काटने की कोशिश करते हैं, कौन सा कट रहा है? 2 से ये 3 बार कट रहा है। तो देखो 5 चौक 20, और 3 का क्यूब कितना होगा? 27। तो 20 सॉरी अपन यहीं कर लेते हैं अभी तो ऊपर, तो क्योंकि आगे वाला भी हल करना पड़ेगा साथ ही। तो देखो कितना आ गया? 5 चौक 20 और 27, तो 20/27 आ गया। और यहाँ भाग लगा हुआ है, ये ध्यान रखें। पहले ओफल होगा तो गुना, 3 से ये 2 बार कट गया, तो ये 4 दूनी 8 और ये 5, तो 2/3। बीच में भाग है तो गुना कर दूंगा, तो नीचे वाला ऊपर 8 ऊपर चला गया, और ये अपना ऊपर कितना बच गया था? ऊपर बच गया था 5, तो ये नीचे 5 आ गया। अब सिंपली इसको भी साथ ही ले लेते हैं, भाग है तो यहाँ भी मल्टीपल, ऊपर दे दूंगा 27, नीचे आ गए 20। तो देखो ये 3 से कटेगा कितने बार? 9 बार कट गया। और फिर ये 4 से कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, और ये 4 पंजे 20। तो ऊपर कितना आ गया? ये 3 और 4 12, 12/25 आ गया। तो यहाँ लिख लेते हैं 12/25। अब सभी का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आएगा? ये 25 का 150, 150 में 5 का भी चला जाएगा, तो 150 आ गया। अब देखो आप यहीं भी रुक के सकते हैं, दो ऑप्शन तो तुरंत काट सकते हो। अब इसको देखो 25 का 150, और मैं 6 को 12 से गुना करूंगा, तो 12 6 72 आ गया। फिर माइनस। अब देखो ये कितना आ गया? ये आ गया 25 बार। 25 के 150, यानी कि 6 का भाग दूंगा तो फिर कितने बार? 25 बार, 25 पंजे 125 आ गया। यही तो है ना? 125। और फिर अपने कितना आ जाएगा? एक सेकंड, सही तो क्या है कि अपने ये 25, और ये 9 बार कट गया, 3 से 9 बार। हाँ तो 9 चौक 36 आएगा, सॉरी यहाँ अपने 36 आएंगे, यहाँ 36। तो इसको एक सेकंड में हटा के कर लेता हूँ। तो यहाँ आएंगे 36, तो ये भी हट जाएगा। ये लो, यहाँ आ गया 36। तो 36 को मैं देखो 6 से गुना करूंगा, तो 6 से 36, 36 18 21, और ये आ जाएगा 6 का 25 बार, 25 पंजे 125 आ गया। और ये एक इसमें जाएगा, तो 5 3 15 130, तो 60 आ गया। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 और 12 6 18, तो 216 इसमें से घटा देंगे तो 1, और 11 में से 8 गए तो 3, एक में से गया 0। 31/150 कौन से ऑप्शन में है? ये देखो बी ऑप्शन में दे रखा है 31/150। तो आगे कटेंगे नहीं, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है।
प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर कटेगा नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स वन नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 से 1/2 वर्षों में 10,257 से 5 वर्ष में 11,310 हो जाती है, तो 8,400 की राशि पर उसी ब्याज दर से 4 से 2/3 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज अपने को बताना है, एसआई सिंपली इंटरेस्ट। तो कैसे करेंगे, तो देखो 3.5 वर्ष में हो जाता है 10,257, 5 वर्ष में तो तुरंत लिख लेंगे, 5 वर्ष में हो जाता है 11,310 हो जाता है, तो 3.5 वर्ष में कितना हो जाता है 10,257 हो जाता है। तो सिंपली घटा देंगे तो कितना आ गया 1.5 वर्ष का आ गया। तो घटाएंगे तो 10 में से 7 गए 3 और यहाँ बच गया अपने 0 बच गया, तो फिर से 10 में से 5 आ गया और यहाँ कितना आ गया, यहाँ सिंपली 2 में से ये 0 आ गया और ये 1 आ गया। तो अब इसको कर लेते हैं, तो 1.5 का भाग दूंगा तो यहाँ 0 लगा दूंगा तो 1.5 का भाग चला जाएगा। तो 1.5 का मैं भाग दूंगा तो देखो 15 का भाग दे देता हूँ, तो 15 संते 105 आ गया, फिर 0 15 दूनी 30 यानी कि 702 आ गया। तो 702 मैं इसमें से घटा दूंगा, तो पहले तो अपने को क्या पता करना है, ये रेट पता करना है उसी ब्याज दर पर। तो रेट पता करना है तो पहले अपने को प्रिंसिपल पता होना चाहिए, तो 5 से गुना कर दूंगा तो 5 दूनी 10 आ गया, तो ये 10 लिख लेता हूँ और फिर 5 संते 35, ये आ गया सिंपल 5 साल का। तो इसमें से घटाते ही अपना प्रिंसिपल आ जाएगा, तो 0 फिर 0 और अपने 13 में से 5 गए तो फिर 8 आ गया और फिर कितना आ गया, यहाँ बच गया कितने 10, 10 में से 3 गए तो 7 यानी कि 7800 अपना क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। तो अपन क्या निकाल सकते हैं, अब अपन अपन रेट निकाल सकते हैं। तो रेट कैसे एक वर्ष यानी कि 702 इंटू 100 बटे 7800 ही, तो 2 जीरो से 2 जीरो और कितने से कट जाएगा, 13 छिगे 78, तो ये 13 छिगे 78, ये 13 से कट रहा है क्या, तो 13 छिगे 78 बचे कितने 2 सॉरी 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 फिर 5 और 13 चौक 52 और 6 नाम 54, सही से कट गया 9 बार। तो अपनी रेट कितने आ गई 9%। अब देखो अब निकाल लेंगे, ये बोल रहा है 8400 की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 4 से ही 2/3 वर्ष के लिए, तो निकाल लेते हैं। तो अपना मूलधन कितना है इस बार 8400 इंटू रेट 9 है और क्या बोल रहा है उसी दर पर, उसी दर पर बोल रहा है, तो ये 9 ही लिख दी। तो इसको गुना कर लेते 4 3 12, 12 और 2 14 बटे 3 और भाग दे लेते हैं किसका 100 का। तो 3 से तो ये कितनी बार 3 बार कट गया और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब यूनिट चेक कर लो, यहाँ 6 है 0 है 2 है 8 है, तो 4 3 12 लास्ट में 2 आ गया, 2 को मैं 4 से गुना करूंगा तो 8, तो लास्ट में क्या आएगा 8। 8 कौन से में एकमात्र फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो आप इसी प्रकार से स्मार्टली तरीके से करें, आप चाहो तो पूरे को हल कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन काफी मोस्ट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में आ रहा है और आप इसी ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दें। देखो क्या दे रही, मान लीजिए x बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 988, 1637 और 2345 को विभाज्य करने पर तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो शेषफल बताना है, इसमें अपने को एचसीएफ नहीं बताना है। ऐसे क्वेश्चन में सभी को पता है अपन निकालते हैं एचसीएफ, लेकिन अपने को बताना है रिमाइंडर यानी कि शेषफल बताना है। तो सिंपली कैसे निकालते हैं, 988, 1637, 2345, इनका क्या निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस निकालने पे क्या पता चलेगा, सभी को पता है एचसीएफ। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 649 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 708। तो देखो फिर इन दोनों का भी अपने को एचसीएफ का पता नहीं करें चले तो दोनों का डिफरेंस और निकाल लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 59 यानी कि 59। ये क्या है एचसीएफ। अब देखो इनमें भाग दे दे के देख लो, इनमें भाग दे दे के देख लो, जो शेषफल आएगा वो तीनों में समान आएगा। ये देखो समान शेषफल आता है, तो मैं फर्स्ट में भाग देता हूँ, कितने हैं 988 हैं, तो मैं इसमें कितने हैं 59 का भाग देता हूँ। तो पहली बार कितनी बार जाएगा, सभी को पता है एक बार, तो 59, तो 18 में से 9 गए तो फिर 9 और यहाँ 8 में से 5 गए 3, कितने आ गए 39, 8 उतार दूंगा। अब देखो ये 60 के बराबर है, तो 6 6 36, तो सीधा दिख रहा है 6 बार, तो मैं इसको 6 से गुना कर यानी कि 360, 60 को मैं 6 से गुना 360, इसमें से 6 घटा दूंगा तो कितने 354, तो घटाऊंगा तो देखो 4 और ये 4 यानी कि 44 रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो 44 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसमें भी 44 ही आना चाहिए, तो मैं इसमें भाग देके देख लेता हूँ तो कंफर्म हो जाएगा। 1637 में भाग देना है 59,
तो देखो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार तो जा रहा है, तो 2 बार जा रहा है यानी कि 120, यानी कि 102 घटा दूंगा तो 118, यानी कि यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 118 तो घटा देते हैं। तो 13 में से 8 गए तो 5, और ये 5 में से एक गया तो 4, फिर 7 उतारूंगा। फिर देखो 60 को मैं गुना करूँ किससे कि 457 के, तो 6 संते 42, 7 बार, तो 6 संते 42 यानी 420 में से कितने घटा दूंगा 7, तो फिर 413 आ गए। तो फिर देखो 7 में से 3 गए तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, तो 44 रिमाइंडर आ रहा है दोनों में समान, और रिमाइंडर ही अपने को पूछा है ना कि एचसीएफ। तो रिमाइंडर कितना आ गया 44, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दे। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस है। देखो क्या दे रखा है, 16 संख्याओं का औसत 68.5 है। यदि पहली दो संख्याएं, यदि दो संख्याएं 54 और 37 को 45 और 73 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और उनमें से एक संख्या x हटा दिया जाए तो उन संख्याओं का औसत 1.5 घट जाता है, तो x का मान कितना होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, केवल आप लोग को कैलकुलेशन करना है। तो अपने सिंपल क्या करेंगे, 16 इंटू 68.5 को गुना कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा। तो इन दोनों का गुना कितना है, 1096 है। इन दोनों का गुना करेंगे तो 1096। अब देखो 54 27, इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों के ऊपर कितना प्रतिस्थापित कर रहा है ये। अब दोनों का डिफरेंस करके अपन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो देखो दोनों का डिफरेंस करूंगा तो ये इसका तो कितना आ गया 118, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो 7 4 11 और 8 1 9, तो 91 आ गया। तो 91 आ गया, तो एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है 27, तो 27 इसमें ऐड कर देंगे, 27 इसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो 6 7 13 और 11 1 12 और 1 और ये 1, तो कितना आ गया 1123। अब देखो ये क्या बोल रहा है, x हटा दिया जाए, यानी कि एक संख्या हटा दी। तो पहले कितनी संख्या थी 16, इसमें से एक हटा दी तो कितनी बच गई 15, तो 15 बच गई, तो फिर 1.5 कम हो जाता है, यानी कि 1.5। तो देखो 15 इंटू 1.5 कम हो जाएगा, इसमें 0.5 68, एक घटाऊँ 67, तो 67 इंटू 15 को मैं गुना करूंगा तो कितना आएगा 1005 आएगा। तो सिंपली मैं इसमें से घटा दूं 1005, 1005 इसमें से घटाऊंगा तो वो संख्या आ जाएगी। तो देखो 13 में से 5 गए तो 8, और यहाँ बचा 1, फिर बचा 1, तो कितनी वो संख्या कौन सी थी जो घटाई गई, तो 118 अपना क्या आ गया राइट आंसर। ये संख्या निकाल दी गई थी, जो कौन सी संख्या थी 16वीं, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, आप ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखो करते हैं, आप वीडियो पॉज करके खुद से हल करें। दो पूर्णांक संख्याओं के बीच 1495 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 8 और शेषफल 25 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप तुरंत बचपन में जैसे भाग निकालते थे तुरंत वैसे लिख लें। तो मैं इसको मान, बड़ी संख्या अंदर ही आएगी और छोटी संख्या y का मैं भाग दे दूं। तो ये बोल रहा है कि भागफल 8, तो यहाँ लिख दो भागफल, और शेषफल कितने 25। तो देखो x बरोबर सिंपली क्या होता है, ये दोनों आपस में गुणा और शेषफल जुड़ जाता है। तो देखो x बरोबर क्या होगा, x बरोबर होगा अपना 8y प्लस 25, ये तो होगा। और इधर क्या बोल रहा है, दोनों का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई का डिफरेंस कितना है 1495 दे रखा है। तो सिंपली अपन x का मान y का मान यहाँ रख सकते हैं, तो मैं x का मान ही रख देता हूँ, तो ये संख्या यहाँ x की जगह उतार दूंगा। तो 8y प्लस 25 माइनस वाई बराबर 1495। ये 25 तो इधर आके इसमें से घटा दूंगा तो 0, और ये 7 और ये 4 ये 1। अब देखो इसमें से मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये y 8y में से गया तो 7y बराबर कितना है 1470। तो 7 से काटूंगा तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और ये 0 की 0। तो y बराबर सिंपली अपने पास कितना आ गया 210 आ गया। तो y का मान अपने को मिल चुका है, तो यहाँ मैं रख देता हूँ y का, तो x माइनस 210 बराबर कितना है 1495। अब ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 210, तो 5 9 और 1 10 6 और 1 7 और ये 1। अब ये क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग। तो x तो कितना है 1705, y कितना है 210, तो 210 ऐड कर दो, योग पूछा है। तो देखो 5 के 5 आ गए, ये 1 आ गया, 7 और 2 9 आ गया, और 1 का 1 1915 क्या आ गया अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसी फॉर्मेट से करें तो आप तुरंत निकाल लोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है,
32 सेमी और 36 सेमी और 44 सेमी आयाम वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर छोटी छोटी ठोस गेंदों में बनाई जाती हैं, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 12 सेमी है। तो गेंदों की संख्या कितनी है अपने को बताना है। नंबर ऑफ यानी कि गेंद बॉल कितनी है। तो देखो कैसे करना है, जब भी किसी शेप को दूसरी शेप में चेंज करवा रहा है, सिंपली अपन क्या लेंगे, उसका वॉल्यूम। कब से बता रहा हूँ, सभी को पता है, जब भी शेप चेंज करवा रहा है, एक शेप को दूसरी शेप में चेंज कर रहा है तो वॉल्यूम लेंगे। तो देखो ये क्या दे दिया, सभी को दिख रहा है, ये क्या है, घनाभ। जब तीन डिफरेंस आकृति दे रखे हो, लेकिन इसमें भी दे रखा है घनाभ, तो घनाभ का क्या होता है, एल बी एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 32 इंटू 36 इंटू 44। अब देखो ठोस गोला हो गया ना, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ बराबर में लिख लो 4/3, पाई का मान होता है 22/7, और क्यूब कितना है, और रेडियस कितनी है 12। तो 12 इंटू 12 इंटू 12, कितने बार, 4 बार कर लो। तो देखो अब काट लेते हैं अपन। तो 22 दूनी 44, ये कट गया 2 बार। ये इस 2 से ये कितनी बार, ये 2 बार कट गया। फिर अपन काट सकते हैं किससे, 12 से कट जाए, 12 एकम 12, और 12 में 12, 12 चौबीस, 12 × 36, ये 3 बार कट गया। और फिर किससे कट सकता है, ये कट जाएगा कितनी बार, 4 × 12, और ये कट जाएगा 4 4 × 32, 8 बार ये कट गया। और इस 3 से ये 3 कट गया, और फिर इस 12 से ये कट जाएगा, एक तो 3 कट गया, और एक कट जाएगा, कौन सा, 4 कट जाएगा। एक 4 कट जाएगा, 3 और 4 दोनों को ऐड गुणा करेंगे तभी तो बच गए 2। और देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, अब बचा कौन, बटे में 7। तो n ज्ञात करना है, तो n बरोबर ये 7 बटे में है, तो n बरोबर इधर जाके बरोबर में चला जाएगा। तो उनकी संख्या कितनी आ गई, 7, और 7 ही अपना क्या है, राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो फ्रेंड्स अपने टोटल 15 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से और कम समय में बता पाया हूँ। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। कल से अपन अपनी हर एक के क्लास लाएंगे, जिसमें कंप्लीट पर्सनल वाली करवाएंगे, बेसिक टू हाई, 0 टू हीरो बैच होगा, और जल्दी वो सेशन आपके बीच लाएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।